आगरा चौपाटी जिप लाइन हादसा, बेटे की मौत के बाद पिता ने उठाए मुआवजे और मदद को लेकर सवाल। आगरा चौपाटी में 24 मई को हुए जिप लाइन हादसे में फिरोजाबाद के गांधीनगर निवासी 15 वर्षीय कुणाल अग्रवाल की दर्दनाक मौत के बाद मामला नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। हादसे में कुणाल की अपने माता पिता के सामने करीब 45 फीट ऊंचाई से गिरने के बाद जान चली गई थी, जिससे परिवार गहरे सदमे में है। अब मृतक के पिता पंकज अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि उन्हें आगरा विकास प्राधिकरण की सहायता बताकर 10 लाख रुपए का चेक दिया गया, जबकि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि चेक चौपाटी के संचालन और रखरखाव से जुड़ी निजी कंपनी की ओर से जारी किया गया था। उनका कहना है कि यदि उन्हें वास्तविक स्थिति पहले बताई जाती तो वे अलग निर्णय लेते। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्येंद्र जैन सौली ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और परिवार को 50 लाख रुपए की सरकारी सहायता देने की मांग की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और सभी की निगाहें प्रशासन व शासन स्तर पर होने वाली आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MTF न्यूज, फिरोजाबाद। सर, ये चेक मुझे जो कल 10 लाख रुपए का मैंने ये द्वारा आगरा विकास प्राधिकरण की द्वारा दिया गया है, वो चेक उनकी तरफ से नहीं है। जो मेरा बच्चा जिस कंपनी के द्वारा संचालित ये उपकरण चल रहे हैं उन पर से गिर के मृत्यु हुई है, उस कंपनी की तरफ से ये चेक इन लोगों के हाथों द्वारा मेरे पास भिजवाया गया है। और मुझे ये बताया भी नहीं गया कि ये कंपनी द्वारा आपके साथ आपके बेटे का मुआवजा दिया जा रहा है। कंपनी का चेक है, प्राधिकरण के लोगों ने दिया है। ये मेरे साथ धोखाधड़ी करी गई है। प्राधिकरण मतलब आगरा विकास प्राधिकरण के नाम से मुझे राहत देने की जगह मुझे कंपनी द्वारा दिया गया चेक दिया जा रहा है। पर अब आप क्या चाहते हैं? मुझे वो चेक नहीं चाहिए 10 लाख रुपए। कल मैं अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए मैं उस चेक को पढ़ भी नहीं पाया। समझ लेता तो मैं कल उस चेक को हाथ भी नहीं लगाता। लेकिन जब मैंने उस चेक को 2-4 लोगों को अपने मिलने वालों को उसका फ़ोटो खींच के भेजा तो उनने सब लोगों ने यही कहा, आपने अपने बच्चे का 10 लाख रुपये में सौदा कर लिया। तो ये चीज़ें मुझे क्या समझ में आ रही थी। अजीजा जी जो आए थे उनने मदद करने की कहा, तो मैं तो ये समझा सरकार द्वारा राहत मिल रही है मुझको। मुझे क्या पता था जो मेरा बच्चा जिस कंपनी द्वारा मारा गया वो कंपनी मुझे मेरे बच्चे का वो 10 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। 10 लाख रुपए की कीमत लगा रही है वो कंपनी। मुझे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई चाहिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए सर, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। जैसा कि अभी ये पीड़ित परिवार जिनका बेटा गया है इस पूरे घटनाक्रम में, उनके पिताजी ने बात को रखा है। मैं ये पूरी जो यहाँ की जो व्यवस्था है राजनीतिक या प्रशासनिक, आप इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा कि पूरी व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है, पूरी व्यवस्था मर चुकी है। ऐसा कब देखने में आया है कि जिस कंपनी की लापरवाही से एक 16 वर्ष के युवा की जान चली गई हो और वो कंपनी के लोग ना आके अधिकारियों द्वारा और यहाँ के जो नगर विधायक हैं उनके द्वारा आकर के इस पीड़ित परिवार को चेक दिया जा रहा है। आप आज की तारीख में वो सब मुलजिम हैं और मुलजिमों के चेक अधिकारी और विधायक लेकर अगर चलेंगे और वो ये बताएंगे भी नहीं कि साहब हमने आपके बेटे के कंपनी ने 10 लाख रुपए की कीमत लगा के दी है और आप ये चेक ले लीजिए, तो इससे बुरा काम कोई हो नहीं सकता। पूरे प्रशासन तंत्र का ये फेलियर है। इन जितने भी अधिकारी या कर्मचारी प्राधिकरण के या अन्य आगरा से आए थे, इनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। ये सारे लोग उसमें शामिल हैं। इसी की वजह से इन कंपनियों के हौसले बुलंद होते हैं और इनको ये लगता है कि हम लापरवाही करते रहेंगे, अगर किसी की जान चली भी जाएगी तो कोई बात नहीं, कुछ पैसा देकर उसको निपटारा कर दिया जाएगा। मैं नगर विधायक श्री मनीष सिसोदिया जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर आए थे या किस हैसियत से आकर इस पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का चेक दे रहे थे? जबकि होना ये चाहिए था कि विधायक निधि से आगरा के अंदर, फिरोजाबाद के अंदर नगर विधायक हैं, 5 करोड़ की निधि उनके अंडर में आती है। वो किसी भी आपदा उससे इस पीड़ित परिवार की मदद कर सकते थे। आगरा के अंदर कई विधायक, क्या एक बड़ी फौज विधायकों की और मंत्रियों की भारतीय जनता पार्टी के की है, उसके बावजूद भी इस पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की गई। और विशेषकर मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि वैश्य समाज जो है, जो वैश्य समाज के लोग हैं, वो सामान्य और गरीब लोग हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत परेशान हैं। उसका कारण ये है कि वैश्य समाज के जो कुछ
जिसे कहते हैं चटुकार टाइप के, जो अपने निजी हितों के लिए इन प्रतिनिधियों के साथ में लगते हैं। लेकिन जब किसी गरीब वैश्य समाज के व्यक्ति को न्याय दिलाने की बात आती है, उसको आर्थिक सहायता दिलवाने की बात आती है, तो दाएं बाएं होकर चले जाते हैं। इस बात को वैश्य समाज को भी अच्छे से समझना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूँ, पूरी समाजवादी पार्टी हमारे पंकज अग्रवाल जी के परिवार के साथ है, और मैं इस बात को बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि नगर विधायक जी या जो भी अगर वास्तविकता में मदद करना चाहते हैं तो इस पीड़ित परिवार की शासन और प्रशासन स्तर से मदद कराएं। कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा शासन और प्रशासन स्तर से मिलना चाहिए। और अभी जो जितना जानकारी आई है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे प्रकरण में हुई है। इसके जो मुखिया हैं, जिनकी वजह से ये लापरवाही हुई है, अगर लाइफ जैकेट अगर वहाँ पर नहीं है तो ये जिम्मेदारी उस कंपनी की है कि वो इन सारी चीज़ों को दुरुस्त इंतज़ाम रखे। और अगर उनकी लापरवाही के स्तर से हुई है तो जो बड़ी मछली हैं उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि जितने भी इसके दोषी हैं, जितने भी ये अपराधी हैं, इनको कठोरतम सज़ा दिलाने का काम किया जाए।